Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How have you all been? Welcome to my YouTube channel English Seekers. And in today's video, we are going to learn about the present continuous tense. So, first of all, let's see what is present continuous. As it name indicates, name से हमें पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा टेंस होता है, किसी ऐसे टाइम के बारे में बात हो रही होती है, ऐसे काम के बारे में जो कंटिन्यू हो, कि मीन्स जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम जो कंटिन्यू स्टिल गोइंग ऑन हो, तो उसमें वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारे प्रेजेंट में, हमारे आज के टाइम में जो काम स्टिल कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, दैट इज़ सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर। वो हम अपने सब्जेक्ट को देखते हुए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ यूज़ करेंगे आई एम। जैसे आई एम अ गर्ल, आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं, ये बात हमें पता है। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई सिंगल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास यू, वी, दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो मीन सब्जेक्ट, उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है एंड देन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करते हैं, और फिर लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी कंटिन्यूस की बात, प्रेजेंट कंटिन्यूस जहाँ पे वर्ड आ जाए, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, इट्स मीन कि यू हैव टू अटैच आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आईएनजी लाजमी है। कंटिन्यूस से आपको पता चल जाएगा कि आईएनजी है। उसके बाद इज़ एम आर प्रेजेंट है, तो इज़ एम आर की हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज़ करनी है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, एक ही कि हम इसमें इज़ एम आर यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे वो किताब पढ़ रही है, अब ये वो काम है जो अभी स्टिल कंटिन्यू है, कि वो काम अभी हो रहा है, अभी भी हो रहा है स्टिल। तो फिर क्या होगा, शी इज़, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, शी इज़, शी हमारा सब्जेक्ट है शी, उसको देखते हुए हमने अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, और देन अपने वर्ब को ट्रांसलेट करते हैं पढ़ना। तो रीड होगा, और रीड के साथ हमने आईएनजी अटैच करना है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसी तरह वो फुटबॉल खेल रहे हैं, अब ये वो काम है जो अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, स्टिल हो रहा है। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे दे, एंड फिर दे क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर का हेल्पिंग वर्ब, एंड देन फिर हमारी वर्ब क्या है, प्ले। प्ले के साथ हमने आईएनजी यूज़ करना है, दे आर प्लेइंग, व्हाट दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं लंच कर रही हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या होगा कि आई यूज़ करेंगे, आई के साथ हम आई को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एम का। उसके बाद ईट हमारा वर्ब है, ईट के साथ आईएनजी, और फिर आई एम ईटिंग लंच, वी आर स्लीपिंग, यू आर वॉचिंग टीवी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, देन इज़ एम आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस बनाने हैं तो किस तरह से बनाने हैं। तो अब ये देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज़ कब कब करते हैं। फर्स्ट जो सिनेरियो है या फर्स्ट सिचुएशन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जो अभी हो रहे हो। मैंने आपको एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द क्लास आई हैव टोल्ड यू गाइस कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हम तब यूज़ करते हैं कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो अभी, दैट इज़ हैपनिंग नाउ, दैट इज़ हैपनिंग एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो अभी काम है, अभी का लम्हा है, अभी का टाइम है, कोई भी काम अगर इसी टाइम में हो रहा हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे बर्ड्स आर, जैसे परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये काम, ये उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में, एट दिस मोमेंट ये काम हो रहा है। तो जो भी एक्शंस एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट दिस मोमेंट हो, तो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या था, इज़, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, और फिर वर्ब क्या है, बारिश हो रही है, रेनिंग, तो रेन के साथ हमने आईएनजी को अटैच किया।
ठीक हो गया। अब सेकंड कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, एक्शंस अराउंड दिस टाइम। मीन्स कि अगर इफ़ दिस एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट, बट वो जो काम है ना वो अभी प्रेजेंट टाइम से पहले स्टार्ट हो गया हो और वो अभी भी स्टिल वो हो रहा है और आगे भी होगा, ठीक है। मीन्स कि वो जो अभी हमारा ये जो टाइम चल रहा है उसमें उससे पहले ये काम शुरू हो गया और आगे भी वो परसू कंटिन्यू है, तो फिर तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस ईयर, मतलब कि अभी वो चाहे इंग्लिश इस मोमेंट में ना सीख रही हो, लेकिन ये काम उसने शुरू कर दिया इस टाइम से पहले और अभी भी वो फिर फ्यूचर में भी इसको परसू करेगी, तो फिर हम तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। इसी तरह शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ, कि वो एक नए प्रोजेक्ट पे इस मंथ काम कर रही है, तो अब यहाँ पे दिस मंथ के इसने ये काम शुरू कर दिया है और ये काम कंटिन्यू रहेगा, आगे भी होता रहेगा, तो फिर ये इस टाइम के राउंड अबाउट जो काम हो रहा हो तभी हम उन एक्शंस के लिए भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इस वीक अपने कज़न के घर ठहरेंगे, तो हमने वही प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ किया कि वी आर स्टेइंग एट माई कज़न्स हाउस दिस वीक। तो यहाँ से कुछ हमें वर्ड्स भी मिलते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जैसे दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, दिस डेज, दिस समर, दिस मंथ, दिस ईयर। तो ये जो वर्ड्स हैं ना ये इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल वर्ड्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स हमें एग्जाम्स में आता है, वो हमें सेंटेंस दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि अब नेक्स्ट यहाँ पे दिस ईयर आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा, तो फिर हम, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इस तरह के सिग्नल वर्ड्स यूज़ करते हैं, दिस ईयर, दिस मंथ, तो उनको देखते हुए हम इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ओके, थर्ड केस क्या है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कब करते हैं, ऐसे फ्यूचर प्लान्स के लिए जो फिक्स्ड हों, जो अरेंज हो चुके हों पहले से, जिनके बारे में सर्टेनिटी हो कि ऐसा ही होगा, उनके बारे में अरेंजमेंट्स हो चुकी हों। जैसे वी आर मीटिंग टुमारो एट 5 PM। अब वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। जैसे इन द फॉलोइंग सेंटेंस दे हैव डिसाइडेड कि दे हैव टू मीट, कि वो मिलेंगे ही, ये चीज़ एक फिक्स्ड मीटिंग है। तो जो कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान जो फिक्स हो चुका हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस ही यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे दे आर हैविंग अ पार्टी ऑन सैटरडे, कि वो सैटरडे को पार्टी कर रहे हैं। मीन्स कि अब ये एक फ्यूचर प्लान था जो अरेंज भी हो चुका है, जो फिक्स्ड एक फ्यूचर प्लान है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया। सब्जेक्ट और फिर अपना हेल्पिंग वर्ब इस MR में से कोई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके जी। और लास्ट कब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसी सिचुएशंस जो स्लोली चेंज हो रही हों, मीन्स के वो सडन चेंज ना हो और आहिस्ता आहिस्ता जो जब चीज़ें बदल रही हो तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही यूज़ करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि द वेदर इज़ गेटिंग हॉटर कर लें कि मौसम गर्म, आहिस्ता गर्म हो रहा है। इसी तरह प्राइसेस आर राइजिंग दिस डेज, कि कीमतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हों उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर ही यूज़ करते हैं। इसी तरह माई इंग्लिश इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, कि इंग्लिश पूरी दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो उसके लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया। सब्जेक्ट यूज़ किया इंग्लिश, और क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है तो फिर देन हमने उसके साथ इज़ यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमारा था वर्ब गेट ING के साथ, गेटिंग मोर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। ओके जी। तो ये था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने देखा इन टुडेज़ वीडियो। हमने सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को, और फिर हमने देखा कि हम उसको कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले उन एक्शंस के लिए जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे हो, या फिर ऐसे एक्शंस जो पहले से शुरू हो रहे हो और वो ये जो टाइम चल रहा है, बड़े लेवल पे जो टाइम चल रहा है उस पर आगे भी वो कंटिन्यू होंगे फ्यूचर में भी, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। उसके बाद ऐसे फ्यूचर प्लान्स जो फिक्स्ड हो, अरेंज्ड हो, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। और ऐसी सिचुएशंस जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हो तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। Okay, that's all about today's video. If you find this video helpful, don't forget to subscribe and share with your friends also. Have a nice day. See you soon in the next class, inshallah.